क्या आपने कभी नीले रंग को वाकई गौर से देखा है? ये हर जगह है, हमारे वसीया आसमान में, समंदर की गहराइयों में, और यहाँ तक कि एक तितली के नाजुक परों में भी। लेकिन एक दिलचस्प सवाल ये है कि आसमान नीला क्यों है और समंदर भी ऐसा ही क्यों दिखाई देता है? ये इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। सदियों तक लोग इसी बारे में सोचते रहे। इब्तिदाई मुफक्किरीन के पास तरह तरह के नज़रियात थे, जैसे कि आसमान एक बहुत बड़ा नीला गंबद है या समंदर आसमान को बिल्कुल सही तरीके से मुनाकिस करता है। लेकिन असली जवाब, जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। ये सब रोशनी के बिखरने की वजह से होता है। सूरज की रोशनी को रंगों का एक कौसिक कुज़ह समझें, जो सब आपस में मिले हुए हैं। जब ये रोशनी ज़मीन के माहौल से गुजरती है तो ये छोटे ज़रात से टकराती है, ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ज़रात रोशनी की तूली मौज से बहुत छोटे होते हैं। यहाँ अहम बात यह है, नीली रोशनी अपनी छोटी मुख्तसर लहरों के साथ इन छोटे ज़रात से सर्ख या पहली रोशनी के मुकाबले में ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से बिखर जाती है। तसव्वुर करें कि आप एक छोटा सा पत्थर एक बड़े समंदर में फेंक रहे हैं। ये हर जगह लहरें पैदा करता है। यही नीली रोशनी के साथ होता है। ये आसमान में हर समत में बिखर जाती है, जिससे हमारी आंखों को आसमान नीला दिखाई देता है। सर्ख और पहली रोशनी अपनी लंबी लहरों के साथ बहुत कम बिखरने के साथ गुजर जाती है। अब समंदर का क्या? अगरचा समंदर आसमान की कुछ नीली रोशनी मुनाकिस करता है, लेकिन उसके नीले होने की बुनियादी वजह मिलती जलती है, मगर पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। पानी सर्ख और पीली रोशनी को नीली रोशनी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसानी से जज्ब कर लेता है। जब सूरज की रोशनी समंदर में गहराई तक जाती है तो सर्ख और पीली तूली मौज तेज़ी से जज्ब हो जाती हैं। उससे नीली रोशनी वापस सतह की तरफ बिखर जाती है, जिससे समंदर को इसका मखसूस रंग मिलता है, ख़ास तौर पर गहरे पानियों में। तो अगली बार जब आप एक शानदार नीले आसमान या चमकते समंदर को देखें तो रोशनी और ज़रात के उस दुलक्ष रक्स को याद रखना। ये एक खूबसूरत याद दहानी है कि आम से आम मनाजिर भी नाकाबिल यकीन साइंसी कहानियां रखते हैं। ऐसी मज़ीद दिलचस्प साइंसी कहानियों के लिए क्यूरियो शान को ज़रूर फॉलो करें।